मूंगफली और गुड़ की चिक्की एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। यह बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है। सर्दियों में खाई जाने वाली यह एक बहुत ही खास मिठाई है। कई जगह पर इसे गजक भी बोला जाता है और घर पर बनाना तो इसे बहुत ही सिंपल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और स्वागत है आपका बीजू किचन में। तो चलिए गुड़ और मूंगफली की इस चिक्की को बनाना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे लेना है लगभग 300 ग्राम गुड़, जिसको मैंने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और इसके साथ साथ हमें 250 ग्राम मूंगफली के दाने लेने हैं। गुड़ और मूंगफली के साथ चिक्की का फ्लेवर बढ़ाने वाले भी हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने लिया है आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची से चिक्की में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ मैंने थोड़े काजू लिए हैं, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, और मैंने थोड़े पिस्ता लिया है। पिस्ता डालने से चिक्की दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। आप घर आए हुए मेहमान या जिसको भी ये सर्व कर रहे हो, उनको ये बहुत ही यूनिक लगेगी। अब सबसे पहले हमें मूंगफली के दानों को अच्छी तरह से भूनना है। इसके लिए आप इसे कढ़ाई में या किसी तवे पे भून सकते हैं। हमें मूंगफली से छिलका अलग करना है और उसके लिए मूंगफली को हमें भुनना होगा। भुनने के बाद मूंगफली का छिलका आसानी से अलग हो जाएगा। गैस की आंच हमें बिल्कुल धीमी रखनी है, ताकि मूंगफलियां जले बिल्कुल भी नहीं और अच्छी तरह से अंदर तक भुन जाए। मूंगफलियों को हमें कढ़ाई में चलाते हुए भी रहना है, जिससे मूंगफलियां चारों तरफ से अच्छी तरह से भुन जाए। मूंगफलियां अब भुनना शुरू हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मूंगफलियों को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही मूंगफलियां ठंडी हो जाए, हम मूंगफलियों को एक खाली डिब्बे में भर लेंगे। डिब्बे में हमें मूंगफलियां आधे तक ही भरनी है। डिब्बे को हम ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। अब हमें डिब्बे को अच्छी तरह से शेक करना है। भुनी हुई मूंगफली का छिलका उतारने की ये सबसे आसान ट्रिक होती है। इस ट्रिक से छिलका अलग होने के साथ साथ मूंगफलियां भी टूटकर अलग हो जाएंगी। ये देखिए, अब मूंगफलियों का छिलका अलग हो गया है। अब हम मूंगफली को डिब्बे से एक प्लेट में खाली कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मूंगफलियों का छिलका है वो अभी भी अलग नहीं हुआ है, और यहाँ पर देखिए आप, जो छिलका मूंगफलियों से अलग हुआ है। अगर कुछ मूंगफलियों से छिलका अलग नहीं हुआ है तो इसे हम दोनों हाथों से मसल कर अलग कर सकते हैं। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप बाजार से बिना छिलके वाली भुनी हुई मूंगफलियां भी खरीद सकते हैं। और ये देखिए आप, मैंने लगभग सारी मूंगफलियों से छिलका अलग कर लिया है, और मूंगफलियां भी बीच में से टूटकर अलग हो गई हैं। अब हमें गैस ऑन करना है और धीमी आंच पर कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा गर्म करना है। घी गर्म हो जाए तब हमें गुड़ कढ़ाई में डालना है। गुड़ को पकाते टाइम पर हमें गैस की आंच धीमी ही रखनी है, नहीं तो गुड़ जल सकता है और कढ़ाई में नीचे लग भी सकता है। और गुड़ को कढ़ाई में चलाते हुए भी रहना है। और गुड़ जब मेल्ट होना शुरू हो जाए, तब स्पैचुला से गुड़ को दबा दबा के हमें तोड़ भी लेना है। धीरे धीरे गुड़ अब एक थिक पेस्ट की तरह होने लग गया है। थोड़ी देर और पकाने पर गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और एकदम लिक्विड की तरह हो जाएगा। अभी गुड़ में हमें छोटी छोटी लम्प्स दिखाई दे रही हैं। हमें गुड़ को और पकाना है जब तक कि ये सारी लम्प्स खत्म ना हो जाए। गुड़ अब अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और गुड़ में कोई गांठें भी नहीं बची हैं।
तो इस स्टेज पे हमें डालना है इलायची पाउडर। अब हमें 1 कटोरी में पानी लेना है और पानी में थोड़ा सा गुड़ निकालना है और गुड़ को ठंडा होने के लिए रखना है। कटोरी से गुड़ निकाल के अब इसे हमें दोनों हाथों से तोड़ना है और यहाँ पे ये देखिए आप, गुड़ है वो आसानी से टूट नहीं रहा है बल्कि खींच रहा है। और गुड़ को हमें अब तब तक पकाना है जब तक कि वो खींचे ना और आसानी से टूट जाए। ऐसा करने से जब हम चिक्की खाएंगे तो गुड़ है वो मुंह में चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। गुड़ को थोड़ी देर और पकाने के बाद अब मैंने थोड़ा सा गुड़ फिर से कटोरी में निकाला है। अब हम गुड़ को तोड़ के चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए गुड़ है वो बिल्कुल आसानी से टूट रहा है। इस टाइम पर गुड़ का कलर भी हल्का चेंज हो जाएगा और हमें गुड़ को बिल्कुल इसी स्टेज तक ही पकाना है। अब गुड़ में हमें काजू डाल देने हैं। काजुओं के साथ ही मूंगफली भी हमें गुड़ में डाल देनी है। सारी चीज़ों को गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे मूंगफली और गुड़ एक साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। मूंगफली और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने अब एक प्लेट के ऊपर घी लगा के रखा है और उसमें गुड़ और मूंगफली का पेस्ट निकाल लिया है और इस पेस्ट को मैंने एक बड़े चम्मच के सहारे प्लेट में फैला लिया है। इस चम्मच के नीचे भी मैंने घी लगाया है जिससे कि गुड़ चम्मच से चिपके बिल्कुल भी नहीं। अब इस पेस्ट पर हमें पिस्ता डालना है। पिस्ता आप अपनी मर्जी से कितना भी डाल सकते हैं। अब मैंने एक बेलन लिया है और उसके चारों तरफ घी लगा लिया है। बेलन से इस पेस्ट को हमें हल्का प्रेशर डालते हुए रोटियों की तरह बेल लेंगे और इसे पूरी प्लेट में फैला लेंगे। इस तरह मैंने गुड़ और मूंगफली को प्लेट में अच्छी तरह फैला लिया है और अब हम चाकू से इसे चिक्की के शेप में काट लेंगे। और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम धीरे धीरे करके चिक्कियों को प्लेट से निकाल लेंगे। अगर चिक्कियाँ आसानी से प्लेट से अलग नहीं हो रही है तो हम हल्का सा प्लेट को गैस पे गरम करके फिर चिक्कियाँ निकाल सकते हैं। और इस तरह मैंने प्लेट से सारी चिक्कियाँ निकाल ली हैं। आप भी इस तरह इन चिक्कियों को घर पर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने का ये तरीका आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।